दोस्तों, इस वीडियो में मैं लंका के राजा रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण के 6 महीने तक सोने के रहस्यमयी तथ्य बताऊंगा। पहला तथ्य, जिसे आमतौर पर हम जानते हैं, वह यह है कि कुंभकर्ण महान आर्षि विश्रवा व माता कैकसी का पुत्र व लंका के राजा रावण का छोटा भाई था। वह बचपन से ही विशाल शरीर का था, जो दिन प्रतिदिन सामान्य मनुष्यों के शरीर से बहुत बढ़ता जा रहा था। कुंभकर्ण 6 महीने सोता था। आइए जानते हैं इसका कारण। कुंभकर्ण भगवान ब्रह्मा का बहुत बड़ा भक्त था। कुंभकर्ण की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने वरदान मांगने को कहा। कुंभकर्ण ब्रह्मा से इंद्र का राज सिंहासन मांगने वाला था। इसके बाद देवताओं पर कुंभकर्ण का अधिकार हो जाता, जिससे इंद्र बहुत डर गए। किंतु वे भगवान ब्रह्मा को वरदान देने से मना नहीं कर सकते थे, क्योंकि किसी को भी उसकी तपस्या का फल देना उनका कर्तव्य था। इसलिए वे माता सरस्वती के पास सहायता मांगने के लिए गए। जब देव इंद्र माता सरस्वती के पास गए व उन्हें सारी बात बताई, तो माता सरस्वती ने एक योजना बनाई। उन्होंने देव इंद्र को कहा कि जब कुंभकर्ण भगवान ब्रह्मा जी से वरदान मांग रहा होगा, तब माता सरस्वती उसकी जिह्वा पर बैठ जाएगी, जिस कारण वह इंद्रासन की जगह निद्रासन मांग लेगा। जब भगवान ब्रह्मा ने कुंभकर्ण की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने को कहा, तभी देवी सरस्वती कुंभकर्ण की जीभ पर आकर बैठ गई, जिसके कारण कुंभकर्ण के मुंह से इंद्रासन की जगह निंद्रासन निकला। भगवान ब्रह्मा ने उसे यह वरदान दे दिया, जिसके फलस्वरूप अब वह जीवन भर केवल सोता ही रहेगा। यह जानकर कुंभकर्ण व उसके दोनों भाई बहुत दुखी हो गए। जब रावण ने अपने भाई की यह स्थिति देखी, तो उसने भगवान ब्रह्मा से याचना की कि जिस मनुष्य को आपने बनाया है, उसे आप इस तरह जीवन भर के लिए नींद में सुलाकर उसका जीवन मृत्यु से पहले ही समाप्त कर देंगे। रावण का अपने भाई के प्रति प्रेम व कुंभकर्ण का दुहक देखकर भगवान ब्रह्मा को उन पर दया आ गई। उन्होंने कहा, क्योंकि ब्रह्म वरदान वापस नहीं लिया जा सकता है, तो ब्रह्मा ने कुंभकर्ण को 6 माह में एक दिन नींद से जागने की अनुमति दी। इसलिए कुंभकर्ण 6 माह तक गहरी नींद में सोएगा और केवल एक दिन के लिए जागेगा, तथा उसके बाद फिर 6 मास के लिए सो जाएगा। इस घटना के बाद कुंभकर्ण 6 माह तक लगातार सोता था और केवल एक दिन के लिए जागता था। कुंभकर्ण उसी दिन सारे कार्य, भोजन इत्यादि करता था। इस प्रकार इंद्र की सूझबूझ व माता सरस्वती के कारण कुंभकर्ण 6 माह तक सोता रहता था। दूसरा तथ्य, जिसे हम नहीं जानते, वह बहुत रोचक है। कुंभकर्ण को ब्रह्मा जी ने 6 महीने तक नींद का वरदान दिया था। कुंभकर्ण के इस पहलू को ही लोगों को बताया गया, जिससे कुंभकर्ण द्वारा विकसित अस्त्र शस्त्र और उच्च तकनीक को गुप्त रखा जा सके। यह किस्सा बहुत ही रहस्यमय होने के साथ साथ रोचक भी है। दोस्तों, आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। रावण एक प्रकांड विद्वान था। वेद शास्त्रों पर उसकी अच्छी पकड़ थी और वह भगवान भोले शंकर का बहुत बड़ा भक्त था। उसे तंत्र, मंत्र, आयुर्वेद, सिद्धियों तथा कई गूढ़ विद्याओं का ज्ञान था। ज्योतिष विद्या में भी उसे महारत हासिल थी। रावण के साथ उसके राज्य में अन्य कई महारथी थे, जिनकी बौद्धिक क्षमता उस समय विश्व में अतुलनीय थी। इसलिए रावण के पास अपने राजपाट और सोने की लंका की सुरक्षा के लिए उच्च कोटि के हथियारों के साथ साथ आकाश और जल पर चलने का भी साधन विकसित था। इन सभी खोजों के पीछे कुंभकर्ण था। कुंभकर्ण ऐसा व्यक्ति था जिसकी कहानी सचमुच रहस्यमयी और हैरान करने वाली है। कई शोधकर्ताओं ने रामायण में बताई बातों पर गहन शोध किए। इन शोधों से कुंभकर्ण की 6 महीने लंबी नींद का रहस्य जानने की कोशिश भी की। शोधकर्ता इस नतीजे पर पहुंचे कि कुंभकर्ण और उनकी पत्नी महान वैज्ञानिक थे। रावण ने प्रयोगशाला अति गोपनीय स्थान पर बनवाई थी। कुंभकर्ण को अपने उच्च कोटि के अकल्पनीय शोधों के लिए इसी गोपनीय स्थान पर जाना पड़ता था। ऐसा प्रतीत होता है कि अति आधुनिक प्रयोगशाला का गोपनीय स्थान किष्किंधा पर्वत की एक बड़ी गुफा में था। यह प्रयोगशाला पाताल लोक में भी थी और पाताल लोक में जाने की जगह संभवतः
बरमुडा ट्रायंगल थी। यह बात सामने आई है कि बरमुडा ट्रायंगल से गुजरने वाली हर चीज समुद्र में गायब हो जाती है, चाहे वह हवा में उड़ रही हो। बरमुडा ट्रायंगल उत्तरी अमेरिका से दूर उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है, जिसमें 50 से अधिक जहाज और 20 से अधिक हवाई जहाज रहस्यमय तरीके से गायब हो गए हैं। कुंभकर्ण गुप्त तरीके से इसी स्थान पर अपने सहयोगियों के साथ रहकर उच्च तकनीक के हथियारों का प्रयोग करता था और हथियारों का परीक्षण और उत्पादन करता था। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में कुछ ऐसे दिव्यास्त्रों का जिक्र किया है जिनकी विनाशक क्षमता बहुत अधिक थी। शोधकर्ताओं ने माना है कि ये सभी दिव्यास्त्र कुंभकर्ण के महान वैज्ञानिक होने का सबूत देते हैं और इसीलिए कुंभकर्ण का काम और जगह दोनों गुप्त रखी गई। इसीलिए 6 महीने सोने की बात को फैलाया गया। शोधकर्ताओं का यह भी मानना है कि रावण ने अदृश्य स्वचालित मिसाइल जैसे हथियार व आवाज से ही प्रकट होने वाले दिव्यास्त्र सहित कई विमान भी कुंभकर्ण की सहायता से हासिल किए थे। ऐसा ही एक श्लोक में भी कहा गया है, सर्वदिव्य अस्त्र युक्तारम यज्ञ विघ्नकरम सदा पुरीम भोगवतीम गत्वा पराजित्य च वासुकिम। जिस सप्त रामायण में पुष्पक विमान का जिक्र आता है, उसे भी रावण ने कुंभकर्ण से ही बनवाया था। इन विमानों की अद्भुत क्षमता आज के वैज्ञानिकों को भी हैरान कर देती है। यह सभी बातें प्रमाण हैं कि कुंभकर्ण की वैज्ञानिक क्षमता अद्भुत थी और वह त्रेता युग के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक और शोधकर्ता थे।